हेलो स्टूडेंट, आपका एज स्मार्ट क्लास मोस्ट वेलकम है। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए उपसर्ग, जो कि कंपटीशन में काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट आने वाला है पेट का एग्ज़ाम है उपसर्ग, और सुपर टेट में, और जो भी बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में हैं उनके में भी हिंदी ग्रामर में है। और बच्चों हम आपको बता दें, इस चैनल पर हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 और बीएससी के भी सारे मैथ प्रोवाइड किए गए हैं। जनरल साइंस प्रोवाइड किए गए हैं। ज्योग्राफी प्रोवाइड किए गए, मतलब जितनी भी जीएस हैं सभी इसमें वन लाइनर से लेकर सभी टोटल इसमें अवेलेबल कराया गया है। तो स्टूडेंट, हम आपको उपसर्ग स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो इसमें उपसर्ग के अलावा और जितने भी संज्ञा वगैरह हैं, जितने भी ग्रामर के हैं, सारे अवेलेबल हैं वीडियो, तो आप देख सकते हैं। तो उपसर्ग देखते हैं स्टूडेंट। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। जैसे आपका हार का अर्थ होता है, जैसे ध्यान देना, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। जैसे हार का अर्थ होता है पराजय या माला। यदि इसके पहले प्र या आ, उप आदि उपसर्ग जोड़े जाएं तो नए शब्द इस प्रकार बनेंगे। ध्यान देना स्टूडेंट, इनके कहने का मतलब कोई अगर नए वो शब्द है और उस, जैसे ध्यान देना, प्र है, प्रहार। प्रहार मतलब एक उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। उसके पहले जुड़कर, जैसे उप है तो नया शब्द आप इसका क्या बना सकते हो, उपहार बना सकते हैं। जैसे आ है तो ये आहार बन सकता है। सम है तो संहार बना सकते हैं। तो अस्पष्ट है कि उपसर्ग जोड़ने से नए शब्द की उत्पत्ति होती है। इन्हीं में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। जैसे उपसर्ग 4 प्रकार, जैसे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग जैसे आपको हम बता दें, अति है तो अति, इसका अर्थ तो अधिकता होते हैं या ज्यादती, ठीक है, अति। तो अति से क्या शब्द नया बन सकता है, उसी से एग्जाम में ऑप्शनल देगा तो पूछेगा। ध्यान दें, अति से उपसर्ग बनने वाले, जैसे हम आपको बता दें, अतिरिक्त, अतिशय, अतिचार या सीमा का उल्लंघन, अत्यंत या अत्युत्तम या अत्याचार इत्यादि होते हैं। अब जैसे अधि, अधि से नया शब्द क्या क्या बन सकता है। अधि का मतलब तो होता है ऊपर या ऊंचा या पर। तो इससे इसका उपसर्ग जो बनता है, नया शब्द का निर्माण जो होगा, जैसे अधिराज हो गया, अधिकरण हो गया, अधिमास हो गया, अध्यक्ष हो गया, अधिभौतिक या अध्यादेश या इत्यादि। ये सब क्या है, अधि से बनने वाले नए शब्द हैं। तो ये सब सारे क्या हैं, उपसर्ग हो गए। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे या सदृश या साथ। तो इसका उपसर्ग होता है जैसे अनुगामी, अनुसरण या अनुकूल या अनुकंपा, अनुभव और अनुग्रह, अनुपान इत्यादि। ये सब क्या है, उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द हैं। अनु को जोड़ने से एक नए शब्द का निर्माण होता है, जैसे अनुगामी, अनुसरण, अनुकूल, अनुकंपा, अनुभव, अनुग्रह, अनुपान। तो इस तरह से दिए जाएंगे स्टूडेंट। ऑप्शन करके देगा तो उसमें पूछा जाएगा कि इसमें अनु का उपसर्ग क्या है। तो ध्यान देना, इस तरह से दिए रहेंगे। जैसे अप का अर्थ जो होता है उल्टा या विरुद्ध या बुरा या हीन या अधिक होता है। तो इसके अप से बनने वाले नए शब्द हैं अपकार, अपमान, अपयश या अपहरण या अपकीर्ति आदि। अपि का अर्थ होता है निकट या संबंध। तो इससे नए शब्द बन रहे हैं, जैसे अपिधान, अपिकच्छ, अपिकर्ण इत्यादि। तो ये नए शब्द बन रहे हैं, तो ये उपसर्ग हैं अपि से बनने वाले शब्द। अभी है, जैसे अभी का मतलब होता है सामने या बुरा या अधिक, दूर या समीप या बारंबार या ऊपर। तो इसका जो उपसर्ग बन रहा है, अभी से नए शब्द का निर्माण जो होता है, अभ्युत्थान, अभिसारिका और अभ्यास, अभ्युदय, अभिलाषा, अभियुक्त इत्यादि। ये अभी से बनने वाले नए शब्द हैं। तो ये उपसर्ग हो गए। औ का मत अर्थ होता है निश्चय या अनादर या व्यक्ति या अवमान, न्यूनता या गहराई। तो इससे बनने वाले उपसर्ग, जैसे अव से नया शब्द का निर्माण जो होता है, अवधारणा, अवज्ञा, अवघात, अवतार या
अवकाश, अवक्षेप इत्यादि। ये क्या है? अव से बनने वाले नए शब्द, यानी ये उपसर्ग हैं। तो आ का अर्थ में विशेषता लाता है। आ मतलब अर्थ में विशेषता लाता है या विपरीत अर्थ देता है। तो आ यानी इसका नया शब्द बनता है आ से बनने वाले शब्द, जैसे आपात, याद रखना स्टार्टिंग में जोड़े जाएंगे। आरोहण, आगमन, आनयन, आदान इत्यादि, ये सब नए शब्द का निर्माण है, ये उपसर्ग हुए। अब नेक्स्ट है जैसे उदत। उदत का मतलब होता है उद या उत, ऊपर, अतिक्रमण, उत्कर्ष। इसका हिंदी अर्थ है उद या उत का अर्थ है ऊपर, अतिक्रमण, उत्कर्ष, प्राबल्य, प्राधान्य, अभाव या प्रकाश या दोष। तो नए शब्द उत्तीर्ण, उद्बोधन, उद्वेग, उद्देश्य, उच्चारण, उन्मार्ग इत्यादि, ये से बनने वाले शब्द हैं। उप का मतलब है समीपता, सामर्थ्य या न्यूनता। इससे जो नया शब्द बन रहा है उप से उपनयन, उपकार, उपमंत्री, व्याप्ति, उपकूल इत्यादि। जैसे दूर का हिंदी अर्थ होता है बुरा या निषेध या कठिन, और इससे बनने वाले नए शब्द हैं दुर्दीन, दुर्बल, दुर्गम, दुर्लभ, दुराचार, दुर्दशा, दुर्जन इत्यादि। ये आपके हैं दूर से उपसर्ग हैं ये दूर का। और नेक्स्ट है आपका दुष। दुष का मतलब होता है बुरा या कठिन। इसका दुष्कर्म, दुष्कर, दुस्साहस, दुशासन इत्यादि। और नी का अर्थ होता है समूह या अधोभाव, अत्यंत, आदेश, नित्य, कौशल। इससे नए शब्द बन रहे हैं जैसे निकर, निदेश, निपुण, निबंध इत्यादि। ये सब क्या है? इसके उपसर्ग है। नी का उपसर्ग क्या है? निकर, निदेश, निपुण, निबंध इत्यादि। और निर का हिंदी अर्थ है बंधन, अंतर्भाव या बाहर, निषेध रहित। और इसके नए उपसर्ग जो नए बन रहे हैं निर्भय, निर्वाह, निराकरण, निरपराध इत्यादि। निष् का उपसर्ग क्या है? निष्काम, निश्चल, निश्चल, निसंग इत्यादि। और प्रा का प्रयाण, प्रभु, प्रसन्न, प्रकर्ष इत्यादि। और प्रति का प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, प्रतिलीप, प्रतिहिंसा, प्रत्यक्ष, प्रतिकार, प्रतिनिधि इत्यादि। परा का पराजय, पराजित, पराक्रम इत्यादि। परा का हिंदी अर्थ होता है स्टूडेंट अधिक या उल्टा। परी का मतलब इसका हिंदी अर्थ है अच्छी तरह या चारों ओर, परिवाद या अतिशय या नियम या पूर्णता। तो परी से नए शब्द बनने वाले क्या हैं? जैसे परिक्रमण, परिभ्रमण, परिहास, परिपूर्ण इत्यादि। ये सब क्या है? ये उपसर्ग हैं आपके। तो वी इसका अर्थ होता है पृथकता, भाग, क्रम, विशेषता। इसका उपसर्ग है, यानी वी से बनने वाले नए शब्द स्टार्टिंग में ऐड किए जाते हैं स्टूडेंट। वियोग, विधवा, विभाग, विक्रय, विहीन, विज्ञान इत्यादि। तो सु का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा या पूरी तरह, आसानी से या अधिक, अत्यधिक। तो इसके उपसर्ग हैं सुकर्म, सुगम, सुकेशी, सुवास, सुगंधित, सुलभ, सुदीर्घ इत्यादि। तो हम आपको बता दें उपसर्ग वही शब्द होते हैं जिनकी जैसे ये शब्द है, जैसे सु है, सु यानी इसका अर्थ सुंदर। सु से एक नया शब्द का निर्माण किया जाए, कोई नया, जैसे इसका सुकर्म, सुगम, सुकेशी, सुवास, सुगंधित, सुलभ, सुदीर्घ इत्यादि। एक बार फिर से उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार है, तो हार का नया शब्द क्या बन रहा है? जैसे पराजय या माला इसका अर्थ होता है। तो यानी इसका यदि इसके पहले प्र या आ या उप इत्यादि जोड़ दिए जाएं तो नए शब्द का निर्माण होगा। हिंदी के उपसर्ग क्या हैं? अ यानी अभाव, दूषित, निषेध। अ से अभाव या दूषित, निषेध। उपसर्ग से जो नए शब्द का निर्माण होता है जैसे अन्याय, अभाग्य, अकाल, अमूल इत्यादि। अध से अध का उपसर्ग क्या है? जैसे अध का हिंदी अर्थ होता है आधा। तो अध जला, अध पक्का, अध मरा, अध खिला, अध सेरा इत्यादि। अन का हिंदी अर्थ है अभाव, निषेध। तो इसका उपसर्ग अन से बनने वाले नए शब्द जैसे स्टार्टिंग में जोड़े जाएंगे अनबन, अनहोनी, अनमोल, अनजान इत्यादि। औ का जो अर्थ होता है निषेध या हीनता, तो इसका उपसर्ग है अवगुण,
ओढ़र, औघट इत्यादि। उन एक कम, उन का हिंदी अर्थ क्या है? एक कम। और इससे नए शब्द बनने वाले यानी इसका उपसर्ग क्या है? 29, 39, 59, 49 इत्यादि। अ, जैसे दू है तो दू का हिंदी अर्थ है बुरा या कम या हीन, तो इससे नया शब्द क्या बन रहा है? दुकाल या दुबला इत्यादि। ये शब्द क्या है? उपसर्ग हैं।